बेटा बहुत ही मजा आया आज तो पार्टी में जाके, इतना मजा आया। अच्छा बता, मैं लग कैसी रही थी? ड्रेस अच्छी बना दी जस्मीन ने। अच्छी लग रही थी आंटी जी। मैं आपको ना 6.5 दूंगी 10 में। बट आंटी जी आपका ये जो तरीका है ना, ये यहाँ आपकी हैंकर चीफ रखने का बहुत ही चीप लगता है आंटी जी। आप अगली बार ये लेके चले ना पार्टी में, मैं यहाँ सेफ्टी पिन लगाऊंगी और यहाँ हैंकी टांग दूंगी। पूरी पार्टी में ना आप निकाल रहे हो अंदर डाल रहे हो, निकाल रहे हो अंदर डाल रहे हो। आंटी जी अंकल लोग को गलत हिंट मिलता है, चीप लगता है ये। डिस्गस्टिंग। ठीक है बेटा, अगली बार नहीं ले जाऊंगी। हाँ। अच्छा सुन बेटा, बताओ। थैंक यू बोलना था तुझे। इतने मेरी तो तूने जिंदगी बदल दी। ये जो पंजाबी बाका लेडीज क्लब ज्वाइन करा दिया ना, मेरी तो जिंदगी बदल गई। देख तू ऐसे हर महीना 2-3 पार्टियों का तो आ ही जाता है वो, क्या बोलते हैं, इनविटेशन। हाँ, कभी किसी की एनिवर्सरी है, कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी के टावरों का ब्याह है, और ऐसे बड़े बड़े बैंक्वेट हॉलों में पार्टी होती है। मैं तो भाई पूरी जिंदगी क्या है, पहले जाते थे कोई बुआ सासू के, मामे सासू के, इसके उसके ब्याहों में जाते थे, क्या पड़ा था उनमें? कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई साड़ियां पहन लो, कोई स्टैंडर्ड नहीं, और या फिर कोई बिल्डिंग वाले बुला लेते थे, जगराता में कीर्तन। तुम तो बेटा मेरी जिंदगी बदल दी। अब ऐसे स्टैंडर्ड की पार्टियों में जाते हैं देख, और फिर तू मेरा ये बाल बूल कटा दिए, फैशन वाले कपड़े पहनना सीख गई। मेरे पता है क्या, कल ना मेरे ये बोल रहे थे कि सकू तू तो ना कहाँ गांव की गोरी से अब ऐसे शेरी मेम लगने लगी, वो तेरी सुस्मिता जैसी। क्या? मैं मेरी जैसी? आंटी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मेरे जैसी बनने में, तभी भी नहीं बन पाओगे आप। आपको ना आंटी आप मेरी सैडो तक नहीं बन पाओगे। कहाँ आंटी जी, मैं रोजे वाइन फ्रेंच स्टाइल क्रिस्टल गोबलेट में सर्व की हुई, और कहाँ आप घर का बना हुआ वो गुलाब का रस, वो भी स्टील के ग्लास में सर्व किया हुआ। अंकल जी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? बेटा वो तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे बुरा तो क्या मान गई, तो तारीफ ही कर रहे थे तेरी। खैर आंटी जी छड्डो। हाँ किया तो है मैंने आपका। मैंने ना आंटी जी एक बिल्डिंग का जैसे बाहर का ढांचा बनता है ना, ऐसा आपका ठीक ठाक कर दिया है बाहर का एक्सटीरियर, पर अंदर का जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो तो भी बाकी आंटी जी बहुत टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम। मुझे तो लग रहा है आंटी जी मिशन इम्पॉसिबल है। डोंट माइंड। खैर आंटी जी सुनो आप मेरी बात, मैं आपको घर में लेके क्यों आई थी, क्योंकि आज अपने जिस पार्टी में गए थे उसमें आपने ना 3-4 गलतियां की है, मुझे वो सब करेक्ट करो आंटी जी। पहला पॉइंट, बंदे को अपने अंदर संयम रखना बहुत जरूरी है। आज जब आप पार्टी में गए, आप इतनी एक्साइटेड थे आंटी जी, आपके चेहरे पे ऐसा मैं तो चांद पे आ गई। अरे सुस्मिता ये फूल तो असली लगता है, प्लास्टिक को नहीं। और उसके बाद पान वाले भैया को देख के इतना स्माइल दिया, आपके चाचा जी लगते वो। और उनको क्यों बोलना जरूरी था आपको कि मैं आऊंगी, खाना खाने के बाद आऊंगी? किसी ने पूछा आपको? आंटी जी आप जब पार्टी में आए तो आपकी एटीट्यूड एकदम ऐसी होनी चाहिए, आपको अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, चेहरे पे आंटी जी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। ऐसे आने चाहिए आप एकदम हाई क्लास की तरह, टुकुर 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 टुकुर। और फिर आप गेस्ट से जब मिले, सब लोगों से आप जब मिल रहे हो आंटी जी, सबको ऐसे आपको बोलना है, आई मैं तो पार्टीज में जा जा के थक गई हूँ, एकदम थक गई हूँ, रोज के पार्टी रोज के पार्टी रोज के पार्टी। तो बेटा ये तो झूठ बात हुई ना। चुप आंटी जी, ये आपको और मुझे पता है, बाकी लोगों को थोड़े ना पता है। अपने जानते हैं ना अपनी इस पार्टी में आने के लिए कितना पापड़ बेले। वो जिनका बेला आंटी को आप रोज फोन करते थे 15 दिन पहले से, बेला मैं इतनी खुश हूँ, तेरी एनिवर्सरी है, मैं तेरे लिए नाश्ता भेज रही हूँ, कोई काम है तो मुझे बताना, मुझे मत भूल जाना। अपने जानते हैं आंटी, लोग थोड़े ना जानते हैं। इसलिए आंटी जी एटीट्यूड में ऐसी घमंड होना जरूरी है, ऐसे ऐसे। पर आंटी जी आपको अगर कोई पार्टी में कॉम्प्लीमेंट कर दे ना कि भाई तेरा तो बाल बहुत सुंदर लग रहा है, तेरे तो कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे मुंह खोल के नहीं बोल देना हाँ ये तो मैंने अभी सेटिंग कराई, ये तो मैं अभी बना के आई हूँ। नहीं, आपको ऐसे दिखाना चाहिए, अच्छा मैं तो ऐसी उठती हूँ रोज सुबह, ऐसी दिखती हूँ और ऐसी सोती हूँ। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए बंदे में।
ये आप मेरा पहला पॉइंट आंटी जी, बिहेवियर, एटीट्यूड। अब दूसरा पॉइंट है आंटी जी, कॉन्वर्सेशन, बातचीत आंटी जी। मैंने सुना आंटी जी, आप ललिता आंटी से जब कोने में बात कर रही थी, आपने उससे उनसे बोला कि उनका एलवी का पर्स बड़ा सोना लग रहा है। वो बता ही रही थी ना आंटी जी आपको वो कहाँ से खरीदी है, पेरिस में गई थी, 1.5 लाख का पर्स है। बट कहाँ आप में कहाँ इतना पेशेंस आंटी जी, आपने बोल दिया मैंने तो सरोजिनी में लिया था 1200 रुपए में, तू तो बेवकूफ बन गई। कौन बोलता आंटी जी, कौन है? मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। फिर आंटी जी आप वहां पे बात करने लगे टमाटर और प्याज के भाव की। आंटी जी अगर हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास बनना है ना, उन बंदों को ना टमाटर प्याज क्या होता है वो ही नहीं पता, भाव तो दूर की बात है आंटी जी। नहीं जानते हैं। नहीं जानते आंटी जी, उनको कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना आप। तीसरा पॉइंट आंटी जी, गैम्स। गैम्स आंटी जी, जब आपको पता था हम एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे, डांस पार्टी है, बताया था ना आपको, सबको पकड़ पकड़ कर कि क्यों पूछा हाजी कब खेलेंगे, हाजी कब खेलेंगे, मैं तो छुट्टी लेके आई हूँ, मुझे तो मानने की जरूरत है, तुझे चाहिए छुट्टी, हाजी कब खेलेंगे। तो अच्छा लगता है हाजी खेलना। आंटी जी अच्छा लगना नहीं होता है, हाजी इज नॉट क्लासी, इज नॉट क्लासी आंटी जी। फिर आंटी जी वो उनके बेटे आपको आके लेके गए डांस फ्लोर पे कि चलिए आंटी डांस करते। हाँ बहुत ही किया आंटी जी, आप जैसे डांस किया ना ऐसा लग रहा था माता रानी आई है, माता रानी आई है। आंटी जी आपकी वजह से आधा डांस फ्लोर खाली हो गया। और आंटी जी बंदा लेके जाता है 2 मिनट स्टाइलिश स्टेप्स करता है, ऐसे ऐसे डांस करते। आप हंसो मत, आप करो मेरे साथ। खैर आंटी जी ट्रेनिंग तो होनी पड़ेगी, बट बंदे में थोड़ा सा वो तो होना ही चाहिए ना। नहीं मैं तो नहीं करूंगी, थैंक यू। समझ गए आप? ये हो गई 3 पॉइंट्स आंटी जी। चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आंटी जी, उसके बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं है, खाना। किसी भी पार्टी में बंदा जाता है ना, उसको ऐसे दर्शाना चाहिए कि भाई मैं तो खाना खा के खाने पे एहसान कर रहा हूं आंटी जी। और आपका तो एटीट्यूड ही गलत था। फ्रूट काउंटर आंटी जी, फ्रूट काउंटर में जैसे लोग बिहेव करते हैं ना, उनसे उनकी औकात समझ में आ जाती है। ले बड्डे बड्डे हीरे अंदर के एकदम कीड़े। आपने भी ये किया आंटी जी, काउंटर में जाते अरे वरुण के पापा जी कहाँ टिक्कियों में माथा मार रहे हो, यहाँ बड्डे बड्डे चेरिया है 900 रुपया डिब्बे वाले। हाय फालसे में तो बीच ही नहीं है। हाँ बीज नहीं था फालसे में, वो फालसा था ही नहीं आंटी जी, वो ब्लूबेरी था, ब्लूबेरीज। आंटी जी पिड्डे मुंह ते चिल्ला चिल्ला के पूरा हॉल हिला दिया है। उसके बाद आंटी जी खाने की बारी है। आपने जो खाने की प्लेट सजाई है भाई, ऐसा लग रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है आपकी प्लेट में। वहां ना जापान की सुशी ऐसे गरम गरम टिक्की के नीचे लेटी हुई, अरे मैं यहाँ हूँ, ये मोई टिक्की मेरे ऊपर बैठी है, मुझे खाओ, मुझे निकालो। वहां इटली का जो पास्ता, वो 2 पास्ता से सिरक के प्लेट से बाहर मुंह निकाले सांस लेने के लिए आंटी जी, उनको सांस नहीं आ रही थी। फिर बारी आती है हैदराबादी बिरयानी और अपनी दिल्ली के दही बल्लू की। क्या मिलन करा आंटी जी, ऐसा वाला मिलन कराया आपने। क्या कर रहे थे ना बेटा, स्टैंडर्ड पार्टी में चाहे भाई ना भाई वो सुशी और पास्ता जरूर खाना। बट आंटी जी सारा एक साथ लाने थोड़े ना कहा था मैंने प्लेट में। आंटी जी बंदा नजाकत से एक एक सामान खाता है, फिर दूसरे काउंटर में जाता है, यही नहीं कि सारा ठूस के ले आए। और आंटी जी अगर कोई बंदा 50 आइटम रख रहा है अपने पार्टी में, तो 50 के 50 खाने नहीं है आपको। चॉइस है, चॉइस है आंटी जी, कि आप ये भी खा सकते हो, नहीं तो ये भी खा सकते हो, नहीं तो ये भी खा सकते हो। आप आंटी जी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू के सारे खाने खा लेते हो क्या? पर बेटा मैं केक नहीं खाई, सब बोले अंडा है, अब सब थोड़ी खा ली थी। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप जो पार्टी में चल रही थी ना अपना इंटरनेशनल प्लेट लेके, ऐसा लग रहा था हनुमान जी आ रहे अपना संजीवनी पहाड़ लेके।